स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 जो कि इकोनॉमिक्स बुक से लिया गया है, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। इसको हम करेंगे समराइज। इन आवर डेली लाइफ वी केम अक्रॉस मैनी पुअर पीपल सच एज लैंडलेस लेबरर इन विलेज, पीपल लिविंग इन झुग्गीज। तो हम अपनी रोज़मर्रा के जीवन में ना बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे गरीब लोगों से। कुछ तो ऐसे होते हैं जो भूमिहीन मजदूर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो गांव में झुग्गियों में रहते हैं, डेली वेजेज वर्कर एट कंस्ट्रक्शन साइट। और कुछ होते हैं हर रोज़ मजदूरी पे काम करने वाले कंस्ट्रक्शन साइट पे, चाइल्ड लेबरर इन ढाबाज। और ढाबा में जो छोटे बच्चे होते हैं वो, रिक्शा पुलर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट, कोबलर, बैगर्स एट्सेट्रा। तो ये सारे के सारे गरीब होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें यही आता है हमारा इस लेसन में, पॉवर्टी। यूजुअली द लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजप्शन आर यूज्ड टू डिफाइन पॉवर्टी। अक्सर हम क्या करते हैं, जो लेवल होता है इनकम का और कंजप्शन का यानी कि उपभोग का, वही यूज किया जाता है डिफाइन करने के लिए पॉवर्टी को। इन इंडिया पॉवर्टी हैज़ बिन डिफाइंड एज ए सिचुएशन। और भारत में पॉवर्टी को बताया गया कि ऐसी सिचुएशन इन विच पर्सन फेल्स टू अर्न इनकम, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें पर्सन इतनी इनकम कमाने में फेल हो जाता है जो कि सफिशिएंट होती है बाय हिम बेयर मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, बाय हिज बेयर मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, यानी कि वो अपने वो साधन खरीद ले जो उसके लिए आवश्यक है, ठीक है, अपने जीवन निर्वाह के लिए, ठीक है। तो वही पॉवर्टी होती है, यानी कि अगर वो अनेबल हो ऐसी चीज़ों को खरीदने में। अदर इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के अन्य इंडिकेटर्स यानी कि सूचकांक क्या क्या है। नाउ पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर इंडिकेटर्स लाइक, आज के टाइम में पॉवर्टी यानी कि गरीबी को है ना अन्य चीज़ों से भी आंका जाता है, जैसे कि लिटरेसी लेवल यानी कि शिक्षा का लेवल कितना, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी और नौकरी की कमी, नौकरी के अवसरों की कमी, लैक ऑफ एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और जो सेफ यानी कि शुद्ध पानी होता है ड्रिंकिंग का उसकी कमी, सैनिटाइजेशन और साफ सफाई एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें भी आज इंडिकेटर हो गई है पॉवर्टी का। अगर जिनको ये नहीं मिल रही है तो वो व्यक्ति भी पुअर ही है आज के टाइम में। नाउ डेज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन इज बिकमिंग वेरी कॉमन इन द एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी। लेकिन आज के टाइम में जो है ना सोशल एक्सक्लूजन यानी कि जो कॉन्सेप्ट है सोशल एक्सक्लूजन की, यानी कि समाज से अलग है कोई भी व्यक्ति, तो वो भी आज कॉमन बन गया है किस चीज़ के लिए, पॉवर्टी को एनालाइज करने के लिए, कि उस व्यक्ति को भी हम पुअर ही मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी का हम एस्टिमेशन कहाँ से लगाएंगे। द इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया वाज अराउंड 55% इन 1973। देखो 1973 में भारत के अंदर है ना जो पॉवर्टी थी वो कितनी थी, 55%, जो कि डिक्लाइन हुई 36% इन 1993 और 1993 तक कितनी हो गई 36%, एंड फर्दर टू 26% इन 2000, और फिर 2000 तक आते आते कितनी हो गई वो 26%। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड। और आज के टाइम में कुछ सोशल ग्रुप भी है, सामाजिक समूह भी है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल मिलेंगे पॉवर्टी के, यानी कि जिन ग्रुप में आपको ज़्यादातर गरीब लोग मिलेंगे, जैसे कि कौन है, एससी शेड्यूल कास्ट और एसटी ग्रुप यानी कि शेड्यूल ट्राइब। और इसीलिए ही इन लोगों को आरक्षण दिया गया है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन ए फैमिली। और फैमिली के अंदर आय की इनइक्वालिटी हो तो वो भी पॉवर्टी का ही एक वो है क्राइटेरिया। इन पुअर फैमिली
देखो गरीब लोगों में, गरीब परिवारों में क्या होता है, ओल्ड पीपल, वुमेन एंड फीमेल चिल्ड्रन आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू फैमिली अवेलेबल रिसोर्सेज। तो गरीब परिवारों में क्या होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं और बच्चे होते हैं, इनको है ना रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, एक्सेस को क्या किया जाता है, इक्वल एक्सेसिबिलिटी को क्या किया जाता है, डिनाई किया जाता है। दे आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, क्योंकि वो गरीबों से भी गरीब होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने इस लेसन में क्या था, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, यानी कि जो ये गरीबी है ना हमारे कंट्री के अंदर स्टेट वाइज भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, डिस्पैरिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है उनके अंदर असमानताएं हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट, यानी कि जो गरीब लोगों का जो प्रोपोर्शन है वो हर राज्य में एक जैसा नहीं है। इन 20 स्टेट द यूनियन टेरिटरी, 20 राज्य और यूनियन टेरिटरी, द पॉवर्टी रेशियो इज लेस देन द नेशनल एवरेज। तो इन देशों में जो इन राज्यों में, सॉरी मैं देश बोल रहा हूँ, इन राज्यों में जो पॉवर्टी रेशियो है ना, जो हमारे नेशनल एवरेज है ना उससे भी कम है। यानी कि हमारे देश में 20 राज्य और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिनका रेशियो हमारी नेशनल एवरेज इनकम से भी कम है। उड़ीसा, बिहार आर द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। उड़ीसा और बिहार जो कि इंडिया में सबसे पुअरेस्ट स्टेट है, जिनका पॉवर्टी रेशियो कितना है, 47% एंड 43% रिस्पेक्टिवली, यानी कि जहाँ पे 47% से 43% तक क्या है, गरीब लोग रहते हैं। लोवेस्ट एविडेंस ऑफ पॉवर्टी इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। वहीं लोवेस्ट इंसिडेंट है जो हमारे जम्मू कश्मीर में, पॉवर्टी रेशियो इज जस्ट 3.5%, यानी कि यहाँ पे केवल कितने हैं, 3.5% ही लोग क्या है, गरीबी में है। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, तो हमने देखा इंडिया का। अब हम ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो कैसा है, यानी कि दृश्य कैसा है हमारा ग्लोबली। देयर हैज़ बीन सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन ग्लोबल पॉवर्टी। यहाँ पे जो वर्ल्ड की जो पॉवर्टी है या गरीबी है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, यानी कि गिरावट आई है। हाउएवर इट इज़ मार्क्ड विद द ग्रेट रीजनल डिफरेंस। तो यहाँ पे भी वही है कि जो क्षेत्रीय डिफरेंसेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइन मोर इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। जो चाइना है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटी है, कम हुई है। ठीक है। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, और अब हमारे सामने आता है कि एक्चुअली में जो ये गरीबी है इसके कारण क्या है। देर आर नंबर ऑफ कॉजेज ऑफ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। भारत के अंदर गरीबी फैलने के बहुत सारे कारण हैं। दीज आर, फर्स्ट क्या है, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहला कारण तो यही है कि पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। पार्टिकुलरली अमंग द पुअर इज कंसिडर्ड द मेजर कॉज ऑफ इंडियन पॉवर्टी। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ही क्या है, सबसे बड़ा कारण है देश के अंदर गरीबी का। दूसरा है आवर एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज़ फेल्ड। और हमारा जो कृषि का जो सेक्टर है वो क्या हो गया है, अब फेल हो गया है। कैसे, फेल टू जनरेट मच एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब वो फेल हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने में फॉर द फार्म लेबरर, खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए। सिमिलरली आवर इंडस्ट्री वुड नॉट प्रोवाइड मच जॉब फॉर द जॉब सीकर। और ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री भी है ना, काम नहीं दे पा रही है नौकरी की तलाश में रह रहे लोगों के लिए। ठीक है। थर्ड, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। और तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है हमारे देश में पॉवर्टी का वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। हमारे यहाँ पे जो लैंड है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एंड अदर नहीं अन्य रिसोर्सेज का। वेरियस लैंड रिफॉर्म, और बहुत सारे जो भूमि के सुधार किए गए, मेजर इंट्रोड्यूस आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद हुए, बट कुड नॉट इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ द
मिलियंस ऑफ रूरल पुअर, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे जो हमारे रूरल पुअर हैं, लाखों ऑफ देयर फॉर इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन वहाँ पर भी उनको भी लैंड वगैरह अवेलेबल, रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि सरकार का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हुआ, यानी कि गरीब गरीब ही रह गया फिर भी। सोशल फैक्टर, पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर, भारत के अंदर जो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन सोशल ओकेजन लाइक मैरिज फेस्टिवल्स, वो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं कुछ सोशल ओकेजन्स पे, जैसे कि मैरिज फेस्टिवल्स पे। पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स, और गरीब लोगों के पास मुश्किल से कोई सेविंग होती है। दे आर दस फोर्स टू बोरो, तो इस प्रकार उनको मजबूरी में क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। अनेबल टू पे, और वो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, और वो गरीबी की वजह से वो पे नहीं कर पाते। दे बिकम विक्टिम ऑफ इंडेप्टनेस, और वो विक्टिम हो जाते किस चीज़ के, कर्जे के। जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज़ प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम डूइंग दिस हार्ड वर्क, और जॉइंट फैमिली भी लोगों को रोकती है मेहनत करने से। ये तो होगी कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी। नेक्स्ट है हमारा स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं पॉवर्टी को एलिवेट यानी कि ख़त्म करने के लिए। आवर गवर्नमेंट स्ट्रेटजी टू पॉवर्टी रिडक्शन हैज़ बीन टू फोल्ड, हमारे देश ने पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए दोहरे कदम उठाए हैं। फर्स्ट तो क्या किया, वन प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एक तो क्या किया उन्होंने, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया है। टू टारगेटेड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, और कुछ उन्होंने पॉवर्टी के लिए टारगेटेड प्रोग्राम किए हैं इसको ख़त्म करने के लिए। जैसे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, टू एड्रेस द पुअर नीड ऑफ द टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम वार स्ट्रांगली फेल्ट, तो टारगेटेड प्रोग्राम है जो गरीबी को ख़त्म करने के लिए वो महसूस किए गए सरकार के द्वारा। तो फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, तो पहला जो टारगेटेड प्रोग्राम यही था, सरकार ने प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना चलाई गई। द एम ऑफ दिस प्रोग्राम विच वाज started in 1993 was to create self-employment opportunity for educated unemployed youth in rural and small town, यानी कि जो एजुकेटेड यूथ है गाँव में और शहरों में उनको क्या देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रदान करना, जो कि 1993 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP वाज लॉन्च इन 1995 टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया, यानी कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी एक प्रोग्राम है, वाज स्टार्टेड इन 1993। द प्रोग्राम वाज एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिली अबव द पॉवर्टी लाइन, इसमें यही था कि गरीब परिवारों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वाज लॉन्च इन 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई। अंत्योदय योजना, जो कि फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर्स एंड एल्डर्स, इनके लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई। एजुकेशन नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2004। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी योजना है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा वाज पास्ड इन सितंबर 2005। द एक्ट प्रोवाइड 100 days assured employment every year to every rural household in 200 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे हर गरीब व्यक्ति को 100 दिन का कम से कम रोजगार प्रदान किया जाता है गाँव में। तो ये हो गए हमारे सरकार के प्रोग्राम। द चैलेंज अहेड, चैलेंज आगे भी है, यानी कि चुनौतियाँ आगे भी। दो पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइन इन इंडिया, हालांकि देश के अंदर पॉवर्टी गिरी है, लेकिन पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन इंडियाज़ मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज, लेकिन यह फिर भी देश का सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। वी विल हैव टू डू समथिंग स्पेशल टू फाइट अगेंस्ट द रीजनल डिस्पैरिटी, तो हमें इसके लिए अभी भी फाइट करनी पड़ेगी
जो देशों के अंदर रीजनल डिस्पैरिटी है, हमारे देश के अंदर जो क्षेत्रीय असमानता है, वी मस्ट ब्रॉडन द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम मिनिमम सब्सिस्टेंस ऑफ लेवल ऑफ लिविंग टू रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा लोगों के जीवन निर्वाह का। बिगर चैलेंज बिफोर अस आर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल दी अचीविंग जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेसन का समराइज और इसके क्वेश्चन डाले जाएंगे। इसको बच्चों आप कर लेना एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, पॉवर्टी एज ए चैलेंज।